नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां कोडरमा में ब्लू स्टोन पत्थर खदान में कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन, वन विभाग की कार्रवाई हुई है। वाइल्ड लाइफ डीएफओ नेतृत्व कर रहे हैं। लोकाई में ब्लू स्टोन खदानों पर कार्रवाई की खबर है। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण भी जुटे हुए हैं। मेन रोड पर पुलिस जुटी हुई है, तो ग्रामीण जुटे हुए हैं, जहां पर पुलिस भी मौजूद है। लोकाई में पत्थर खदान है। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बरवाडी टेसरा गांव में कुछ लोगों की ओर से गोक्षी की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक गाय को मारा जा चुका था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए गांव के लोग थाने पहुंचे और गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि टेसेरा गांव में एक शादी समारोह थी, जिसके लिए गोक्षी की गई थी। इधर गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जेल भेजा है। रांची के खेलगांव में कैडेट अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रशिक्षु खिलाड़ियों में भड़के गुस्से को शांत कराने की कोशिश जारी है। सुबह 11 बजे खुद जेएसएसपीएस के सीओ खेलगांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पहले उन्होंने बॉयज हॉस्टल में जाकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीओ ने बताया कि जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वह सही नहीं है। अंजलि की मौत किस कारण से हुई है, इसकी जांच को लेकर जेएसएसपीएस की एक इंटरनल कमेटी बनाई गई है, जो इसकी जांच कर रही है। उन्होंने जेएसएसपीएस पर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया। जेएसएसपीएस के सीओ से बात की न्यूज 18 संवाददाता न्यूज संजय कुमार सिन्हा। रांची के खेलगांव में जेएसएसपीएस के जो कैडेट्स हैं, कल रात जो है अचानक उन्होंने प्रदर्शन किया। वे खासे नाराज थे अंजलि उरांव जो उनके साथी एथलीट थी उनकी मौत से। लेकिन आज सुबह जो है खुद जो है जेएसएसपीएस के सीओ जो हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं, हालात को यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। सर, आपने यहाँ पर सब कुछ देखा। एक बात जो आ रही है लोगों में, छात्रों में गुस्सा किस बात को लेकर है? किसी भी संस्था में एक साथी की मौत सबके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। अभी हमारे बच्चे अपने साथी की मौत पे जो नाराज हैं, हम लोग उनके साथ में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझा सकें और जो घटना घटी है उसकी हम लोग निष्पक्ष जांच करें, समझें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और बच्चों की समस्याओं पे अध्ययन चल रहा है कि हम लोग किस तरीके से इनको बेहतर और सुविधा हमारे जेएसएसपीएस में दिलवा सकें। कल बच्चे जो रिम्स पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, सड़कों पर निकले थे, उनका साफ करना था कि वो एक तरीके से कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे थे, कट मनी का आरोप लगा रहे थे कि जो उनका जो दवाखाना है जो वहां पर आपको जेएसएसपीएस गांधीनगर का, वहां से दवा दुकानों को बदल दिया गया है। एक्चुअली एक दवा दुकान से जो दवा पहले ली जाती थी उसको बदला नहीं गया है, उसे और पारदर्शी तरीके से दूसरी दवा दुकानों को भी अनुबद्ध किया गया है ताकि हम और दूसरी दुकानों से भी दवा ले सकें। तो ये जो आरोप लग रहा है जेएसएसपीएस के ऊपर में कि जो छात्र यहाँ पर कैडेट्स रहते हैं, घर छोड़कर यहाँ पर आते हैं, उनकी सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की जा रही, बीमार होते हैं तो गूगल पर देखकर दवाइयाँ दी जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। जेएसएसपीएस में चूंकि ये खेल अकादमी है, यहाँ हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था रोज की गई है। हर शाम को यहाँ पर गांधीनगर के डॉक्टर आ रहे हैं और जो भी बच्चे बीमार होते हैं वे लोग यहीं पर दिखाते हैं। जिस महिला अधिकारी का नाम आ रहा है सर, एक महिला अधिकारी का नाम आ रहा है, छात्र जिससे खासे नाराज हैं, उसी महिला अधिकारी पर आरोप लग रहा है। ऐसा र्यूमर मैं मानता हूं, तो ये वास्तव में एक अलग टाइप का मेडिकल इशू है जो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल, जेएसएसपीएस के सीईओ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीजों का, तमाम सवालों का उन्होंने ईमानदारी से जवाब भी दिया और साफ कहा कि देखिए जो चीजें हैं तमाम चीजों का एक समझने का प्रयास किया जा रहा है, चूंकि पूरा एक मेडिकल इशू है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 खेलगांव, रांची। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां लोहरदगा में जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिला है। 2 दिनों में 4 को कुचलकर मार डाला है। 12 घंटे के भीतर 4 लोगों की जान ले ली है। मस्यातू में महिला को कुचलकर मार डाला है। कसपुर गांव के आसपास 3 को मारा है। झुंड से भटका हाथी उत्पात मचा रहा है। हाथियों को भगाने में वन विभाग जुटा हुआ है।
6:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम टंगरा टोली में हाथी आया है। तो हाथी के आने से 2 लोगों की कुचलने की सूचना मिली। तो हम लोग स्पॉट पर आए तो यहाँ 3 लोगों को देखा गया। एक महिला छटपटा रही थी, जिससे हम लोग भंडरा हॉस्पिटल ले ही जा रहे थे अपना गाड़ी से, कि बीच में उसका डेथ हो गया और 2 लोगों को यहाँ स्पॉट डेथ हुआ था। ऐसा घटना घटा है, बहुत दुख भरी घटना है। और अभी यहाँ पर का माहौल बहुत ही दयनीय स्थिति में, इतना ज़्यादा भयभीत है लोग कि अपना घर में खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है लोगों को। घर से सब भागा हुआ है। 3 गो यहाँ पर जान माल का क्षति भी हो गया है। लोहरदगा जिला में 2 दिनों में जंगली हाथियों ने आतंक फैला के रखा है। कल कुड़ू प्रखंड के रूझीटांड और मसियातू गांव में एक 30 वर्षीय महिला की हाथियों द्वारा कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं आज फिर अहले सुबह भंडरा थाना क्षेत्र के कस्तूर गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हाथियों के कुचलने से हो गई, जिसमें 2 महिला समेत एक पुरुष है। और यह घटना लगातार दूसरे दिन हुई, चूंकि इसमें वन विभाग की भी लापरवाही सामने दिख रही है। चूंकि कल जो घटना घटी, जिसके बाद भी वन विभाग पूरी तरह से हरकत में नहीं आया और आज सुबह इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें हाथियों द्वारा 3 लोगों को मार डाला गया। फिलहाल जंगली हाथी क्षेत्र में ही बना हुआ है और वन विभाग लगातार मौके पर जुटकर उसे भगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक हाथियों को भगाया नहीं गया है। जानकारी मिल रही है कि एक हाथी ने इतनी क्षेत्र में इतनी आतंक फैला के रखी है और क्षेत्र में सिर्फ एक हाथी बना हुआ है। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक हाथी को इस क्षेत्र से भगाते हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। फिलहाल चूंकि इस गांव में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे लोग डरे सहमे हैं और इस गांव में डर का माहौल है। अब देखना होगा कि वन विभाग किस तरह से पहल करती है, ग्रामीणों को कितना सुरक्षा मुहैया कराती है। आकाश साहू, न्यूज 18, लोहरदगा। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने आज झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। झारखंड हाईकोर्ट के अन्य जस्टिस भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्य न्यायाधीश सभी लोगों के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। शपथ ग्रहण के बाद झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पेंडिंग मामलों का निपटारा जल्द कराने की कोशिश की जाएगी, साथ ही समाज के सबसे कमजोर और आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इस पर जोर दिया जाएगा। और दुखी उनका ज्यादा मैं उनका केस करता हूं, बड़े कॉर्पोरेशंस का केस इतना महत्व नहीं देता हूं। और जय मातृभूमि झारखंड, जय हिंद। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में पेंडिंग मामलों के निपटारे में जल्द तेजी आने की उम्मीद है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जो बड़े पैमाने पर व्याप्त कानूनी उलझनों को ये बेहतर तरीके से सुलझाएंगे और राज्य को जो आमतौर पर यह कहा जाता है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को न्याय जल्दी नहीं मिलता है और इसकी बहुलता तो इस राज्य में सबसे अधिक है और उम्मीद करते हैं कि इन समूहों को बहुत राहत इनके द्वारा मिलेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कल सीएम हेमंत सोरेन ने गोला में चुनावी सभा की थी। इस दौरान आजसू पर लगाए गए आरोपों पर आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की भावना भड़काकर सीएम वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने विषय और विचारधारा के आधार पर वोट मांगने की नसीहत भी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता देवी के बच्चे को जबरन चुनावी सभा में लाया जा रहा है और उससे रुलाया जा रहा है ताकि लोगों का वोट हासिल किया जा सके। झारखंड में या रामगढ़ में जनता अब जाग चुकी है कि जो दिन में सिर्फ झूठ बोलता हो, पेपर में बड़ा बड़ा छापता हो और रात में लूट का काम करता हो और उसके मुंह से इस तरह का बात शोभा नहीं देती।
अब इन लोग अन्याय कर रहा है बच्चे के साथ, छुट्टी काट काट कर रुलाता है। कल के दिन जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन आईसीयू में बंद कर देगा। इन लोग पर तो केस होना चाहिए कि बच्चा को प्रताड़ित कर रहा है। बोकारो में सिविल सर्जन के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अमृत अस्पताल, देवांश और शिवम अस्पताल की जांच की। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फायर सेफ्टी को लेकर यह जांच की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। अमृत अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखा गया था। वहीं देवांश अस्पताल में जो चिकित्सक मिले वे झारखंड में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। इसी के साथ फायर सेफ्टी का भी इंतजाम नहीं था। जांच के बाद अब नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं शिवम अस्पताल में जांच के दौरान कुछ दवा भी मिली, जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा था। संचालक ने इससे लेकर साजिश की आशंका जताई है। और वही धमकी देके दिया था कि हम शाम तक तुम्हारा जो है, जो सिविल सर्जन वगैरह जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो तुम्हारा लाइसेंस दिया है उसको हम बंद करा दें, हमारा ऑफिस को, हॉस्पिटल को। उसी को देखते हुए हम लोग जो है लिखित भी दिए थे आवेदन कि ऐसा ऐसा वो धमकी दे करके गया है और बंद करा देंगे, और बदतमीजी भी किया है स्टाफ के साथ। तो यहाँ पर आए तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत जो हम लोग को देखना रहता है उसमें यहाँ पर अनियमितता है। उसमें इन लोग का जैसे डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन बहुत पुअर है। इंडोर पेशेंट का इन लोग करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जबकि वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए। मरीज को या कोई भी डॉक्टर है वो देखेंगे। इनके यहाँ भी सूचित डॉक्टर मिले, लेकिन आज के डेट में किसी भी डॉक्टर के फॉर्म में डॉक्टर का साइन नहीं। झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। वहां पर उन्हें कंपनी काम करवा रही है, लेकिन पिछले कई महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इससे परेशान मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हुए झारखंड सरकार और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इन 36 मजदूरों में से 2 मजदूरों की वतन वापसी हुई है। जो मजदूर घर लौटे हैं उनमें धनबाद के तोपचाची के दिनेश कुमार महतो और हजारीबाग के विष्णुगढ़ के प्रकाश महतो शामिल हैं। हालांकि अभी तक उन्हें बकाया वेतन भी नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के अभी भी 34 प्रवासी मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनके घर वापसी की कोशिश जारी है। ट्रांसलेट करके हम लोग को बताया गया कि नहीं चलिए दूसरे में पैसा मिलेगा, डॉलर में मिल जाएगा। वहाँ पर जितना किराया काट के बचेगा वो पैसा मिल जाएगा। वहाँ आए तो बोल रहा है कि नहीं आप लोग का इंडिया पहुँच जाएगा कार्ड में, वीसा कार्ड में। अब यहाँ आए तो यहाँ पैसा का यहाँ ऐसे प्रॉब्लम है। हम लोग का जो पैसा बकाया है वो हम लोग को मिलना चाहिए। वहाँ भी जो जितना आदमी है जो वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं बोला सही बात है, जो वतन वापसी के लिए बोल रहे हैं। अब राज्य सरकार और भारत सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि मैं जितना भी मेरा वहाँ प्रवासी मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोग को जितना वतन वापसी कराया जाए। गिरिडीह में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जमुआ प्रखंड के बाघमारा में उत्पाद विभाग ने इस छापेमारी की है। इस दौरान करीब 10,000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं 400 लीटर से अधिक महुआ शराब को उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। फरार आरोपियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करने में जुट गई है। साहिबगंज के वृद्धाश्रम में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की कोशिश की गई। स्नेह स्पर्श वृद्धाश्रम में अनिरुद्ध प्रसाद शाह पर यह जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बुजुर्ग की हालत गंभीर है। आश्रम के कर्मियों के सहयोग से गंभीर हालत में घायलों को साहिबगंज अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के बाद बेहतर इलाज के लिए दुमका के PJMCH लाया गया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। अनिरुद्ध प्रसाद शाह ने पहले भी जान के खतरे की आशंका जताई थी। दरअसल वे अपनी संपत्ति में से 2 बेटियों के साथ अपनी बहन को भी हिस्सा देना चाहते थे, जिसके लिए बेटियां तैयार नहीं थी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें DC के साथ BCCL CISF के अधिकारियों के साथ DIG और SP भी शामिल थे। इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी है। यह बरोरा एरिया के मुराई डी में कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उसके ठीक ऊपर BCCL की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी बड़ी मशीन चलती है। ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जान माल के साथ काफी नुकसान हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यहां पेट्रोलिंग में मौजूद CISF की टीम इससे अनजान है।